morning, dear student. Today we are going to study about motion and measurement of distances. Class 6, subject science, chapter 9, motion and measurement of distances. Simply, your first question is what is motion? Or second, what do you mean understand by motion? That means motion is simply a change in position. Motion is simply a change in position. In other words, we can also say that if any object is not in a rest position, that means अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में नहीं है, रुकी हुई नहीं है, अर्थात ये अगर आप ऐसे देखेंगे एकदम ये स्टैंड है, कुछ भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये आपका होगा रेस्ट पोजीशन. अगर ये थोड़ा सा ऐसे हिल गया तो इसका मतलब इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ गई. थोड़ी सी मूवमेंट प्रूफ करेगी कि वो वस्तु मोशन में है. मोशन का मतलब होता है गति. ठीक है, मोशन मतलब गति, और गति का मतलब आप बोल सकते हो. ठीक है, मोशन मीन्स गति, और गति का मतलब होता है कि जो वस्तु रुकी हुई ना हो, अर्थात जो वस्तु गतिमान है, जो वस्तु चल रही है, वही तो मोशन है. अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, विरामावस्था में है, तो उसको हम मोशन में नहीं कह सकते. अगर वो थोड़ी सी उसमें मूवमेंट आ गई तो वो मोशन हो गया. इसलिए हम सिंपली अगर हम अंडरस्टैंड करें, मोशन इज सिंपली चेंज इन पोजीशन. अगर कोई वस्तु, कोई सामान अपनी पोजीशन को चेंज करता है, परिवर्तित करता है, बदलता है, वही मोशन कहलाता है. अगर हमें मोशन को मेजरमेंट करना हो, हाउ कैन बी मेजर्ड मोशन, देन वी यूज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको अगर ये पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन यू कैन डिफाइन इट वेरी इजली. देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आप देखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स वी कैन से दैट डिस्टेंस एंड टाइम, यहाँ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज इक्वल टू स्पीड. In other words, speed always equal to the ratio of distance and time. That means we can measure speed by distance and time. अगर हम इसकी यूनिट ढूंढें कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो सिंपली आप डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करेंगे. डिस्टेंस का मतलब कुछ लंबाई, कुछ लेंथ, और लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए क्या होगी यूनिट, मीटर. तो हम यहाँ पर मीटर लिखते हैं, और टाइम का मेजरिंग यूनिट क्या लिखेंगे, सेकेंड. तो अगर हम स्पीड की वैल्यू निकाल दें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकेंड. ओके. अब हम डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार के मोशंस को देखते हैं. ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के मोशंस, अलग अलग प्रकार की गतियां डेली लाइफ में हम देखते हैं. आपने कार को मूवमेंट करते हुए देखा होगा, खुद साइकिल से आते हो उसमें भी मोशन, आप बस से आते हो उसमें भी मोशन, बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो उनका भी मोशन, फिश स्विम कर रही हैं उनका भी मोशन. मतलब अगर आप देखोगे तो मोस्टली लिविंग थिंग्स कैन मूव. दैट मीन्स ज़्यादातर लिविंग थिंग्स के पास मोशन होता है ज़्यादातर. और लेकिन कुछ मशीनरी वर्क होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ मशीन्स होती हैं या कुछ व्हीकल्स होते हैं, वो भी मोशन करते हैं. तो अगर हम मेजर देखें मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम प्रमुख रूप से मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखें तो हमें कौन दिखेगा, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी वस्तु के प्रमुख दो प्रकार के मोशन हो सकते हैं. पहला है यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन अगर करें तो समझेंगे कैसे. अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. हम उस वस्तु को यूनिफॉर्म मोशन में कह सकते हैं कब, इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर वो एक सीधी रेखा में गति करे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में, या रिजुरेखी कह सकते हो. बट आप ये समझेंगे कि अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में वही होगी जो एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन करे, एक सीधी लाइन पर गति करे, साथ में रूल्स भी होंगे, नियम भी होंगे, कवर्स इक्वल डिस्टेंस, और साथ में वो बराबर दूरी तय करे. इन इक्वल
इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ, जैसे जैसे समय बदले उस समय के साथ वह सेम डिस्टेंस को कवर करे, ठीक है ना। ये निर्भर नहीं करता, नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल, ये निर्भर नहीं करता कि वह दूरी कितनी है और टाइम कितना है। बट जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको दिखाया है, 1 सेकेंड में एक वस्तु 10 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रही है, 2 सेकेंड में वो 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है, 3 सेकेंड में वो 30 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है, 4 सेकेंड में 40 मीटर की वो डिस्टेंस कवर कर रही है, और 5 सेकेंड में वो 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इससे ये प्रूफ होता है ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि आपका टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, उसमें आप देखोगे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Just that means non-uniform motion is just opposite from the uniform motion. बिल्कुल इसी का उल्टा। A body is said to be in non-uniform motion in a straight line. कोई भी स्ट्रेट लाइन पर चलती हुई वस्तु को नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कह सकते हैं अगर द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, इसके द्वारा तय की गई दूरी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, समय के साथ आर नॉट इक्वल, बराबर ना हो। अर्थात अलग अलग समय में अलग अलग दूरी जब तय की जाती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मोस्टली डेली लाइफ में हम इन दोनों यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि हम कहीं पर भी गति करेंगे तो कभी ब्रेकर्स के लिए हमें स्लो करना पड़ेगा, कभी स्ट्रेट पाथ मिल गया, अच्छी लाइन मिल गई, हम स्पीड में चला लिए अपने व्हीकल्स को। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल देखोगे 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 25, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है। अगर वो दूरी के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस को तय करे तब हम ये कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में आप देखेंगे कि सेकंड के साथ, दैट मीन्स टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इक्वल, बट नॉन यूनिफॉर्म में टाइम के साथ साथ डिस्टेंस आपका चेंज। ये आपका था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। अब इसके बारे में वेलोसिटी हम कल पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ओके।